कहानी मेरे दोस्त अर्जुन ने मुझे सुनाई थी। हम कॉलेज के दिनों में बहुत क्लोज थे। एक दिन उसने अचानक कहा, तू भूत प्रेत में यकीन करता है? मैं हंस दिया, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो कोई दिखावा नहीं था। उसने मुझे देखा और बहुत धीरे से बोला, मैं चाहता हूं तू ये सुने, क्योंकि मैं अब इसे और अकेले नहीं रख सकता। और फिर उसने सुनाई ये कहानी जो अब तक मेरे जहन में जिंदा है। साल था 2016। अर्जुन अपने मामा के गांव उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सिलवारी गया था। गर्मी की छुट्टियां थीं। शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच सुकून ढूंढने निकला था वो। लेकिन उसे वहां जो मिला वो सुकून नहीं, सन्नाटा था। गांव दिखने में बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और छोटे छोटे मिट्टी के घर। लेकिन कुछ जो सांझ ढलते ही हवा में भारीपन सा ला देता था। हर रोज जैसे ही सूरज डूबता, पूरा गांव जैसे थम जाता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, चूल्हे बुझा देते और घरों के बाहर नींबू मिर्च लटका देते। जब अर्जुन ने अपनी नानी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, यहां रात में कोई नहीं निकलता बेटा, सन्नाटा सब कुछ सुन लेता है। मामा का घर बहुत पुराना था, बड़ा लेकिन जर्जर। लकड़ी की छतें, मिट्टी की दीवारें और एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। इसमें मत जाना अर्जुन, यह कमरा अब किसी के लिए नहीं है, नानी बोली। अर्जुन ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में एक हल्का सा सवाल घर कर गया, आखिर उस कमरे में है क्या? गांव में तीसरा दिन था। अर्जुन अकेले पास की नदी के किनारे टहल रहा था। वहीं उसने पहली बार उसे देखा। नीली साड़ी में एक लड़की, गीले बाल, आंखों में अजीब सी उदासी और हाथ में नीली चूड़ियां। वो मुस्कुराई और बोली, तुम बाहर से आए हो? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, शहर से। मुझे अच्छा लगता है यहां कोई आता है, उसने कहा और कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। उस दिन के बाद वो रोज उसी वक्त अर्जुन को वहीं मिलती। दोनों घंटों बातें करते। संध्या, यही नाम बताया उसने। उसकी बातें, उसकी आंखें, अर्जुन को उसमें कुछ खास लगा। पर हर बार जाते वक्त संध्या एक बात जरूर कहती, रात में कभी मत आना अर्जुन, मैं सिर्फ दिन में मिलती हूं। एक दिन अर्जुन ने उसे हल्के से छूने की कोशिश की। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने झट से हाथ पीछे खींचा और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना सिर्फ दिन में। अर्जुन ने माफी मांगी, पर उसका चेहरा वैसा ही सख्त रहा। उसी रात से अर्जुन को अजीब सपने आने लगे। एक कमरे में अंधेरा, चूड़ियों की आवाज और कोई उससे कह रहा हो, मुझे छोड़ क्यों दिया अर्जुन? अर्जुन की नानी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी है, उम्र का असर है। पर वो कुछ बोलती नहीं थी, बस दीवार को घूरती रहती। एक रात अर्जुन की नींद खुली। किसी के रोने की आवाज थी। घर में सब सो रहे थे। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। वो धीरे से पास गया और देखा दरवाजा खुला था। कभी भी नहीं खुलने वाला कमरा खुला हुआ। अंदर गया तो घुप अंधेरा। दीवार पर कुछ खरोंच के निशान थे। फर्श पर राख और नींबू बिखरे हुए थे और बीच में एक पुराना फोटो संध्या का। पीछे लिखा था, मृत्यु 1999, आत्महत्या बड़ के पेड़ के नीचे। अर्जुन भागकर मंदिर पहुंचा। वहां गांव का पुराना पुजारी मिला। उसने अर्जुन की बात सुनी और बोला, तू जिससे मिला है वो अब इंसान नहीं। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। उसी को इस कमरे में बांधा गया था। वो सिर्फ दिन में दिखती है, क्योंकि रात में वो कुछ और बन जाती है। किसी ने अगर उसके साथ वादा तोड़ा तो वो उसे खुद में खींच लेती है। अर्जुन अब डर चुका था। उसने अगले दिन वापस शहर लौटने का फैसला किया, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। उसी रात ठीक 2:43 पर अर्जुन को फिर वहीं आवाज आई, अर्जुन चलो ना, आज आखिरी बार मिल लो। उसने आंखें खोली। खिड़की के बाहर वही नीली साड़ी। वो चलकर बाहर गया। मामा ने देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन जैसे नशे में था। अर्जुन ने मंदिर की ओर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। वो बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचा। संध्या वहां थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। चूड़ियां खून से लाल थीं। उसने कहा,
तूने मुझसे वादा तोड़ा अर्जुन। अब तू मेरा है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं नहीं गई। अगली सुबह गांव में टहलका मच गया। अर्जुन गायब था। पुलिस आई, तलाशी हुई। पेड़ के नीचे उसकी चप्पलें मिली और एक पन्ना जिस पर खून से लिखा था, मैं अब संध्या के साथ हूं, वो जो वापस कभी नहीं आई। मैं उसके पास चला गया। आज 3 साल हो गए हैं और अर्जुन का अब तक कोई पता नहीं। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब मैं अकेला होता हूं, मुझे एक ठंडी सी आवाज़ सुनाई देती है, अब तू है मेरा अगला अर्जुन। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वो वापस आने के लिए होती हैं।